हेलो बच्चों, कैसे हैं? बच्चों, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलोस्फीयर। राइट। बच्चों, होलोस्फीयर में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? क्या होलोस्फीयर में मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होना चाहिए या सरफेस एरिया में होना चाहिए? बिल्कुल सही है। जैसे कि ये फुटबॉल को देखो। फुटबॉल जो है उसके अंदर कोई मास नहीं है। अगर आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन सोचेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। फुटबॉल में जो मास दिख रहा है, ये जो सरफेस दिख रहा है, बस इसी में ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ एक सरफेस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो ये है होलोस्फीयर और इसका हमें आज कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए बच्चों, आगे मूव करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, ये है होलोस्फीयर और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करना है। बच्चों, हमें मालूम है कि इस प्रकार का सिचुएशन में हमें इंटीग्रेशन मेथड से कैलकुलेट करना पड़ता है। और इंटीग्रेशन मेथड लगाते टाइम सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे सोचिए, उसी फुटबॉल का हमने इतना ही एक ही पतला सा एलिमेंट सिलेक्ट किया। राइट। तो ये जो एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है, इसको थ्री डायमेंशन में इमेजिन कीजिए। तो ये जो एलिमेंट है, इसमें कुछ टर्म्स यहाँ पे डिफाइन हुआ है, ध्यान से देखिए। जैसे कि ये एलिमेंट जो ये जो एक्सिस है, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस और ये कौन सा है? एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट ये कुछ एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, जिसको मैं यहाँ पे थीटा में एक्सप्रेस किया हूं। और ये जो एलिमेंट हमने कंसिडरेशन किया है, इसका एक छोटा सा जो आर्क लेंथ है, छोटा सा आर्क लेंथ डीएल को लिखा गया है आर डी थीटा, क्योंकि ये सेंटर के रेस्पेक्ट एक छोटा सा एंगल डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये है सेंटर के रेस्पेक्ट या ओरिजिन के रेस्पेक्ट ये एक स्मॉल एंगल डिस्क्राइब किया है, जो कि यहाँ पे डी थीटा है। राइट। ये छोटा सा आर्क लेंथ कितना? आर डी थीटा। आप जानते हैं आप जानते हैं एंगल क्या होता है? एंगल होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, और वहां से आपको आर्क लेंथ कितना मिला? एंगल इनटू रेडियस। राइट। तो वंस ये एक छोटा सा एलिमेंट आपने देख लिया और आपको मालूम है कि यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? एरिया में है। क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में है, इसलिए आपको सब कुछ एरिया के हिसाब से करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? आपको एलिमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा, एलिमेंट का मास निकालना पड़ेगा, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स हम अभी सबसे पहले एलिमेंट को टारगेट करेंगे, उसके बाद ही हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो बच्चों, ये जो एलिमेंट है, इसमें भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में है, इसलिए मैं यहाँ पे सिग्मा डिफाइन किया हूँ। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज डीएम बाई डी ए। डीएम क्या है? ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया गया है, उसका मास डीएम और उसके एरिया डीए है। तो सिग्मा का मतलब है एरियल मास डेंसिटी, दैट मीन्स मास पर यूनिट एरिया। अगर सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा अगर कांस्टेंट है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल मास बाय टोटल एरिया। सिग्मा कांस्टेंट का मतलब है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। राइट। टोटल मास बाय टोटल एरिया, टोटल मास कैपिटल एम है और स्फीयर का टोटल एरिया कितना आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। राइट। समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब है कि हमने ये जो एलिमेंट कंसिडरेशन किया है, इस एलिमेंट का जो एरिया है, इसको डी ए लिखा जा रहा है। और इस एलिमेंट का जो मास है, मास को हम क्या ले रहे हैं? डीएम ले रहे हैं। एरिया इज डी ए एंड मास इज डीएम। ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बच्चों, ध्यान से देखिए, ये ना आपके एक रिंग जैसा दिख रहा है। ये जो एलिमेंट है, दिस इज जस्ट लाइक रिंग, क्योंकि मास तो सिर्फ उतना ही पोर्शन में है। ये तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदर तो मास है ही नहीं। जैसे मैं आपको फुटबॉल का एग्जांपल बताया है ना। तो ये जो रिंग दिख रहा है, इस रिंग का एरिया कितना होगा? अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो रिंग जो है डी ए, वो एरिया कितना होगा? उस रिंग का लेंथ है ना। रिंग का लेंथ को क्या लिख सकते हैं? रिंग का क्या रिंग का लेंथ को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर, है ना। स्मॉल आर क्या है? रिंग का रेडियस है। और जो कैपिटल आर है, ये पूरा स्फीयर का रेडियस है। आपको ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें आप स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, जहां से स्मॉल आर मिलेगा कैपिटल आर इंटू साइन थीटा। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन भी वहां पे लिख दिया गया है। 2 पाई आर इस रिंग का लेंथ इंटू रिंग का ब्रेड्थ, दैट मीन्स ये जो छोटा सा आर्क लेंथ है। हाँ, राइट। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? डीएल।
डीएल उसका ब्रेड्थ है और लेंथ कितना है 2 पाई आर। आप समझ पा रहे हैं? यस, इसको पुट कर लेते हैं। सो ये होगा 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आर साइन थीटा। एंड डीएल, डीएल कितना है? आर डी थीटा है। डी थीटा ये छोटा सा एंगल है, देखिए। सो आर डी थीटा। बच्चों इससे आपको एरिया मिल चुका है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये है उस एलिमेंट का एरिया, है ना? उस एलिमेंट का एरिया है। वंस एरिया पता चल गया तो आप मास निकाल सकते हैं। अगर सिग्मा डीएम बाई डी है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ द एलिमेंट डीएम is equal to mass of the element. So dm is equal to mass of given element। ठीक है, तो क्या हम जो मास है इसको सिग्मा इंटू डी लिख सकते हैं? यस। सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया, और वो कांस्टेंट है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देना चाहिए। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सिग्मा को हम क्या लिखेंगे? टोटल मास बाय टोटल एरिया। बच्चों यहाँ पे सिग्मा को आप ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिग्मा क्या है? कांस्टेंट है। सो टोटल मास बाय टोटल एरिया, दैट मींस m बाय 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डीए। डीए आपके सामने है, सो व्हिच इज 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा। पाई पाई कैंसिल, 2 4 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिला आपको? सो डी एम, दैट मीन्स एलिमेंट का जो मास है दैट विल बी इक्वल्स टू m बाई 2, है ना? m बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए अभी तक हमने एलिमेंट का मास निकाल चुके हैं, और एक बार मास निकल गया तो आप इसका इनर्शिया निकाल सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स और एक बार देख लीजिए अभी तक हमने क्या किया। ये होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर का एक एलिमेंट कंसीडरेशन किया। एलिमेंट देखने को कैसा है? रिंग जैसा है। सो हियर द एलिमेंट इज अपीयरिंग लाइक अ रिंग। एलिमेंट कैसे अपीयर हो रहा है? रिंग जैसे अपीयर हो रहा है। तो रिंग का एरिया निकलना था, उसका लेंथ आ गया 2 पाई आर। आर मींस स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर इंटू डीएल। और स्मॉल आर का वैल्यू पुट किया, डीएल को पुट किया, और उसके बाद हमने एरिया निकाला, एलिमेंट का एरिया निकला, और उसके बाद मास भी निकल चुका है m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। अंडरस्टूड? हाँ, समझा? चलो बच्चों अगर इतना समझ में आ गया है, आगे प्रोसीड करते हैं। वंस मास आ गया तो आप उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। एलिमेंट मींस रिंग, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। इसका मास dm है और इसका रेडियस स्मॉल r है, तो उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? dm इनटू स्मॉल r का स्क्वायर। ओके, और उसको इंटीग्रेट करते ही आपको पूरा स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। सो बच्चों लेट di is equal to moment of inertia of given एलिमेंट, ऐसे लिख सकता हूं। और एलिमेंट कैसे दिख रहा है? एलिमेंट इज अपियरिंग एज अ रिंग, है ना? सो अगर डी आई ऐसा है, सो डी आई को हम लिख सकते हैं dm इंटू स्मॉलर का स्क्वायर, और dm आपको मिल चुका है। सो dm कितना मिला? m बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना मिला था? कैपिटल आर साइन थीटा। इसको पुट कर लेते हैं। सो दिस विल बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा मिलके क्या हो गया? साइन क्यूब थीटा, है ना? सो अब इसमें इंटीग्रेशन जब करेंगे आपको लिमिट के बारे में भी अच्छे से सोचना पड़ेगा, है ना? सो फाइनली बच्चों देखिए यहाँ पे आप अभी इंटीग्रेशन करने का सिचुएशन में आ चुके हैं। सो दिस विल बी m बाई 2 या एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू टी थीटा। ये कैसा फंक्शन आया है? इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसा फंक्शन आया है? ये तो साइन क्यू फंक्शन आ गया है। साइन क्यू फंक्शन को कैसे इंटीग्रेशन करते हैं मालूम है? याद कीजिए वो फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्रिक में एक फॉर्मूला डिफाइन किया गया है। ट्रिगोनोमेट्रिक का उस फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला ये है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये ना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। जैसे साइन 2 थीटा होता है वैसे साइन 3 थीटा होता है। ये इसका फॉर्मूला है। यहां से आपको साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। देखिए यहां से 4 साइन क्यूब थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। और यहां से साइन क्यूब थीटा आपको मिलेगा 1 बाय 4 टाइम्स 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। बच्चों ध्यान से देखिए,
इस तरीके से आप साइन क्यूब थीटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, है ना? तो यहां से साइन क्यूब थीटा का एक्सप्रेशन आ गया है। 1/4 टाइम्स 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये जो एक्सप्रेशन है हमें इसको यूज करना है यहां पे। जैसे हम इसको यहां पे यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन क्यूब थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/4 टाइम्स 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, है ना? ऐसा हम लिख सकते हैं इनटू डी थीटा। ये है डी आई का एक्सप्रेशन। अभी तक हमने उस एलिमेंट को टारगेट किया है, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्रेस कर चुके हैं। बस इसको हमें अभी इंटीग्रेशन करना है। पर इंटीग्रेशन करते टाइम लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो कंफ्यूज मत होना, लिमिट पुट करते टाइम बहुत अच्छे से पुट करना पड़ता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। सो देखिए, वंस ये मिल गया, अगर आपको टोटल इनर्शिया चाहिए, सो फॉर टोटल इनर्शिया आई विल बी इक्वल्स टू, ये सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। कांस्टेंट कौन सा आ गया है? एम आर स्क्वेयर बाई 8 इंटीग्रेशन, इसमें दो टर्म आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन। और स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में लिमिट क्या पुट करेंगे? इसमें लिमिट कौन सा आएगा, जरा सोचिए। लिमिट के लिए आपको प्रीवियस डायग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। एक बार हम प्रीवियस डायग्राम को मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, हम यहां पे थीटा का लिमिट पुट करना है। थीटा जो है, थीटा जो है ये क्या है? बच्चों, कई बार देखा जाता है कि लिमिट पुट करते टाइम स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। बट याद रखिए, लिमिट किसका पुट कर रहे हैं, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आपको शायद परेशान नहीं होगा। अब बच्चों देखिए, लिमिट हम किसका पुट कर रहे हैं? हम लिमिट थीटा का पुट कर रहे हैं। और थीटा कहां से मापा जा रहा है? थीटा क्या है उसको सोचिए। थीटा जो है ये इस एक्सिस, लाइक ये अगर वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट मापा जा रहा है। अगर आप एलिमेंट को एकदम टॉप में लोगे, अगर आपने एलिमेंट को एकदम टॉप में लिया है ना, एकदम टॉप में लेंगे तो थीटा कितना होगा? जीरो होगा क्या नहीं? यस, एकदम टॉप में लेंगे तो थीटा कितना होगा? जीरो होगा। फिर थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, एलिमेंट आप नीचे नीचे लेते जाइए, थीटा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, थीटा तो यहां से मापा जा रहा है, ऐसे बढ़ते बढ़ते। और ये कैसा है? ये ना 3D में है, ये 3 डायमेंशन में है। मतलब अगर ये रिंग है ना, सो थीटा, थीटा ये वाला एंगल है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि सपोज ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, रिंग कुछ इस तरीके से है, देखिए रिंग कुछ इस तरीके से, जो एलिमेंटल रिंग दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से है। तो थीटा, थीटा जो है ये पूरा, मतलब इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? मतलब ये क्या है? एक्सिस है, और ये क्या है? रिंग है। हाँ बच्चों, सोचिए अच्छे से, ये रिंग है। थीटा कौन सा एंगल है? ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो चारों साइड से एंगल थीटा बना हुआ है ना? और वो एंगल पहले शुरुआत कितना होगा? यहां से शुरुआत होगा, एंगल कितना आएगा? जीरो आएगा। सो अगर आप एंगल जीरो से शुरू करेंगे, एंगल बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अगर यहां लेंगे तो एंगल क्या बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा, 90 होते होते और बढ़ेगा, क्योंकि आप अगर एलिमेंट और नीचे लेते रहेंगे तो एंगल और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? हाँ, एंगल हो जाएगा पाई 180 डिग्री। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफली आपको दिखा रहा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर ये स्फीयर है, अगर ये स्फीयर है, देखिए ये अगर स्फीयर है और अपने एलिमेंट, ये देखो ये क्या? वाई एक्सिस है, हम इसके रेस्पेक्ट एंगल को माप रहे हैं। ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, वहां से एंगल को माप रहे हैं। अगर हम एकदम ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो एंगल कितना आएगा? लगभग जीरो आएगा क्या नहीं? हैं? लगभग जीरो आएगा, क्योंकि ये लगभग जीरो एंगल बनाएगा। थोड़ा सा एलिमेंट को बढ़ा दो, एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, और थोड़ा एलिमेंट बढ़ा लेते हैं, एंगल और थोड़ा बढ़ जाएगा, और थोड़ा एलिमेंट आगे ले लेते हैं, एंगल थोड़ा और आगे आ जाएगा। तो एंगल बढ़ेगा, बढ़ते 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 बढ़ते, ये देखो यहाँ पे एंगल लगभग कितना हो गया? 90 हो गया। अभी तक हमने आधा स्फीयर लिए हैं, पूरा स्फीयर नहीं लिए हैं। मैं आपको लिमिट समझा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो एंगल जो है, जो एंगल थीटा मैंने बोला था, ये ना ऐसे मापा जा रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है। फिर जैसे एलिमेंट को हम और भी नीचे लेंगे, जैसे कि आप अगर एलिमेंट यहां लेंगे, यहां लेंगे, यहां लेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे जैसे एलिमेंट नीचे लेंगे तो एंगल और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। एंगल जो है धीरे धीरे ऑब्ट्यूस एंगल होने लगेगा, 90 क्रॉस होने लगेगा।
90 क्रॉस होगा और बढ़ते 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 आखिर में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल का लिमिट आपको समझ में आ चुका है। फाइनली कितना होएगा, ऐसा बढ़ते बढ़ते फाइनली क्या हो जाएगा 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन। सो एंगल का जो लिमिट है वो आपको समझ में आया। यस, लिमिट को समझना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है हम आगे मूव करते हैं। बस लिमिट पुट कर देंगे और फिर उस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। चलिए, एक बात क्लियर हो गया। तो थीटा का लिमिट क्या पुट किया जाएगा बच्चों, जीरो से बढ़ते 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 क्या हो जाएगा 180 डिग्री या पाई रेडियन, राइट। चलो बच्चों देखो, अगर ये आपको समझ में आ गया है, वापस यहां देखिए लिमिट क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो से पाई। और यहां पे ना, यहां पे दो टर्म आ रहा है। यहां पे एक टर्म आएगा 3 sin थीटा डी थीटा और एक आएगा sin 3 थीटा डी थीटा। उसको थोड़ा प्रोसीड करें। यस, तो दैट मीन्स आई इज इक्वल टू, हमें अभी अभी जो मिला है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय 8, एम आर स्क्वेयर बाय 8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या था, एक टर्म था 3 sin थीटा डी थीटा और एक टर्म था इंटीग्रेशन ऑफ sin 3 थीटा डी थीटा, और दोनों में लिमिट 0 से पाई पुट करना पड़ेगा। इसको एक होल ब्रैकेट में लिख लेते हैं। बस यहां पे आपको इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला यूज करना है और फिर लिमिट पुट कर देना है। बच्चों आपको याद है sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 8, राइट। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो दिस इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 8। 3 बाहर आ गया है, 3 बाहर आ गया है, ठीक है। और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इसका होता है माइनस कॉस थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाए। कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा नहीं, sin थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। और फिर माइनस साइन 3 थीटा, उसका क्या होगा माइनस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3, एंड इसका लिमिट कहां से कहां 0 से पाए। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। साइन 3 थीटा, देखो साइन 3 थीटा, 3 क्या है कांस्टेंट है, वो यहां पे डिवाइड होता है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हमेशा डिवाइड होता है, मालूम है ना। इसलिए साइन 3 थीटा का माइनस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3 होगा, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको लिमिट पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो यहां से आपके एक्सप्रेशन आ जाएगा। एम आर स्क्वेयर बाय 8 ब्रैकेट 3 इंटू, माइनस साइन बाहर निकालते हैं चलेगा, कॉस पाई अपॉन लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, है ना। देखिए -3 माइनस साइन बाहर ले लिया और अपर लिमिट माइनस लो लिमिट पुट कर दिया। सिमिलरली यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो प्लस 1/3 cos 3 पाई माइनस cos 0। अगेन हमने लिमिट पुट किया, थीटा को पाई पुट करना, थीटा को 0 पुट करना, तो ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 8, एम आर स्क्वायर बाय 8 ब्रैकेट cos पाई -1 आता है बच्चों, -1 कितना हो गया -2, -2 और -3 कितना हो गया +6, ये हो गया है 6 प्लस 1/3 टाइम्स cos 3 पाई होता है -1। बच्चों cos पाई -1 होता है, cos 3 पाई -1 होता है, cos 5 पाई -1 होता है। जितने और मल्टीपल ऑफ पाई है वो सारे -1 आता है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो +1 आता है, जैसे कि cos 2 पाई +1, cos 4 पाई +1, cos 6 पाई +1, ठीक है। तो ये -1 होगा, ये भी -1 होगा, तो -1 कितना आ गया -2 और ये 1/3, तो ये -2 और ये 1/3, ये होगा -2/3 होगा। यस, ये प्लस नहीं आएगा, यहां पे आपको क्या मिलेगा -1/3 इंटू 2, राइट। तो 6 -2/3, तो स्टूडेंट्स कितना होगा 6 -2/3, है ना। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर बाय 8 इंटू 6 -2/3। सो ये आता है 3 18 -2, दैट मीन्स देखो एम आर स्क्वेयर बाय 8 इंटू 16/3, ये 8 और 16 कैंसिल हो गया है। तो बच्चों फाइनली आपको एक्सप्रेशन आ चुका है, और ये एक्सप्रेशन है 2/3 एम आर स्क्वेयर। So 2/3 mr square is the moment of inertia of hollow sphere about an axis passing through its center of mass. आपने देखा होगा
कि एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हुआ है। तो ये है फाइनल एक्सप्रेशन आईसीएम। आईसीएम मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। ये है होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन। सॉलिड में हॉलो में क्या डिफरेंस आया? यस बच्चों, सॉलिड में 2/5 था, सॉलिड में यहाँ पे 5 था और हॉलो में यहाँ पे 3 आ रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। सो बच्चों, ये था होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन। ये जो डिस्कशन चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, इसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कशन चलेगा, बहुत सारे अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है और इनफैक्ट आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। सारे डेरिवेशंस आपको पता होना चाहिए बिकॉज़ डेरिवेशन के मेथड्स जो हैं, जब इसको फॉलो करते हैं, हमारा प्रैक्टिस भी अच्छे से होता है और ये कुछ आपको हेल्पफुल भी होता है, राइट? चलिए बच्चों, ये अगर आपको समझ में आ गया है, तो देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमने क्या-क्या परफ़ॉर्म किया। हमने कैसे परफ़ॉर्म किया? सबसे पहले हमने ये देखिए, ये है होलोस्फीयर, इसका एक छोटा-सा पार्ट लिया और छोटा-सा पार्ट लेके उसका एरिया डिफाइन किया, उसका मास डिफाइन किया और फिर एक बार जैसे मास डिफाइन हुआ, उसके बाद आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया। ओके, सो उस एलिमेंट का इनर्शिया डिफाइन होने के बाद हम इसको इंटीग्रेट किए। इंटीग्रेट करते टाइम लिमिट का अहम रोल होता है, उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा और यहाँ पे हमने लिमिट को प्रॉपर डायरेक्शन में पुट किया और फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। चलिए बच्चों, ये था होलोस्फीयर का डिस्कशन। आगे का क्लास में नेक्स्ट डिस्कशन होगा। बच्चों, बड़े मजेदार तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और पढ़ाई को बिल्कुल बर्डन लेना लेना नहीं है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। थ्योरी के साथ साथ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करके अपना जो डाउट्स है, डिफिकल्टीज हैं, उसको शेयरिंग करना मत भूलिए। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय स्टूडेंट्स।